कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। श्रीवानाद्रियतीन्द्रपादजलजत् द्वन्द्वानुकम्पालुतात् श्रीमत्केशवदेशिकेन्द्रचरणात् संलब्धमन्तत्रयं वन्दे जानकी जन्मभूमिरत्नं वत्सान्वयं मैथिलं सीतारामपदारविन्दनिरतं श्रीवेङ्कटेशं गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए श्री राधारमण सरकार की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। समस्त संत समाज की जय। भक्त और भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। यहाँ पर आए हुए समस्त भक्तगण, आज भगवत कृपा से हम सबका सौभाग्य है कि हम यहाँ पर भगवान के परम भक्तों का चरित्र श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज हर इच्छा से और गुरुवर के आदेश से यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब हमारे जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तभी हमको सत्संगति प्राप्त होती है। भगवान की कथा, भक्तों की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वो भक्त जिनके लिए भगवान इस ब्रह्मा की सृष्टि के नियमावली को भी बदल देते हैं, ऐसा स्वरूप प्रभु धारण कर लेते हैं जिनका कभी आपने श्रवण नाम तक नहीं सुना। और भगवान भी स्वयं कहते हैं कि मैं एक भक्ति संबंध में ऐसा बंध जाता हूँ कि मैं समस्त नियमावली को बदल देता हूँ, अपना प्राण तक तोड़ देता हूँ उन परम भक्तों के लिए। कहे रघुपति सुनु भामिनी बाता मानव एक भगत करना था। हे भामिनी, मैं तो केवल अगर कोई संबंध मानता हूँ तो केवल एक भक्ति का संबंध मानता हूँ। उस संबंध के आगे जितने भी संसार के संबंध हैं सब फीके पड़ जाते हैं। तो ऐसा संबंध भक्त और भगवान का, तो उन पावन भक्तों का चरित्र हम श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं।
जो भक्त प्रभु को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं, ऐसे परम भक्त। कई तरह के जिज्ञासु प्रश्न करते हैं कि सर्वशक्तिमान प्रभु कैसे वशीभूत हो जाते हैं और कैसे उनकी शक्तियाँ नहीं चलते। तो मैं आपको पुनः ज्ञात करा दूं कि वह सर्वशक्तिमान ब्रह्म जब भक्तों के संबंध में बंध जाते हैं तो स्वयं ही कहते हैं कि जब दुर्वासा जी भगवान के समीप गए और जा कर के क्षमा याचना की, प्रभु त्राहि मां, मेरी रक्षा कीजिए, आप तो सर्वशक्तिमान हैं और आपका यह सुदर्शन मुझे जला करके भस्म कर देगा, इसलिए प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। और आप तो स्वयं कहते हैं को गो विप्र जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। आप तो सज्जनों की पीड़ा को तुरंत ही समन करते हैं, ऐसे शरणागत वत्सल भगवान आप मेरी रक्षा कीजिए। भगवान परब्रह्म वह सर्वशक्तिमान जिसकी एक भृगु के इशारे से ही संसार का प्रलय हो जाता है, वह स्वयं कहते हैं कि अहम भक्त पराधीनम दुर्वासा ऋषि, हे दुर्वासा मेरी सर्वशक्ति इस समय निष्फल है, क्योंकि मैं तो भक्तों के अधीन हूँ। उन भक्तों का पावन चरित्र आज हम सभी भक्तमाल से वर्णित महाराज अम्बरीश जी की सुलक्षणा धर्मपत्नी का पावन चरित्र श्रवण करेंगे। उन महारानी का पावन चरित्र जिन्होंने अपनी भक्ति से ही कैसे अपनी प्रजा को भक्तिमय बना दिया। एक धर्मपत्नी का क्या कर्तव्य होता है, उन्होंने अपने उस जीवन काल में दर्शाया है। सभी माताओं बहनों के लिए वह एक आदर्श हैं। उनके जीवन से हम यह सीख ले सकते हैं कि कैसे गृहस्थ जीवन में रह कर के हम भक्ति कर सकें, भक्ति करना चाहिए, कैसे एक पति सेवा और प्रभु सेवा करनी चाहिए। ऐसा पावन चरित्र महारानी का। जब महाराज अम्बरीश जी की भक्ति की चर्चाएं दसों दिशाओं में व्याप्त हो गई थी, दसों दिशाओं में उनकी भक्ति की चर्चाएं हो रही थीं, लोग उनके यश, उनकी भक्ति की चर्चाएं करते करते थकते नहीं थे। महाराज अम्बरीश जी के भक्ति की चर्चाएं भी एक राज्य में हो रही थीं। अपनी सखियों से उस चर्चा को राजकुमारी ने सुना और उनके मन में, उनके हृदय में महाराज के प्रति प्रेम उमड़ आया और वह मन स्वरूप से ही, हृदय से ही उनको अपना पति मान लेती हैं। और विचार किए कि ये संसार के जितने भी संबंध हैं यह तो सर्वथा निष्फल ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि जब तक कोई जीव भगवान का भक्त नहीं है उससे मैं विवाह क्या करूं। इसलिए ऐसे भक्ति शिरोमणि से मैं अपना संबंध जोड़ूंगी ताकि यह मेरा जीवन ही सफल हो जाए। ऐसा मन में निश्चय करके महारानी अपने पिता के समीप गईं और जाकर के उन्होंने अपने पिता श्री से बोली, हे पिताश्री, आप मेरा विवाह भक्ति शिरोमणि से करवा दीजिए। मैं तो उन्हीं की सेवा करना चाहती हूँ और इसलिए हे पिताश्री आप मेरा उन्हीं से स्वयंवर करा दीजिए। पिताश्री, आपने अगर उनसे मेरा विवाह नहीं किया तो मैं जीवन पर्यंत कुंवारी ही रहूँगी, बरऊँ ताहि न तो रहूँ कुंवारी। आप विचार कीजिए कि वचन कौन कह रही है। ये वचन एक पुत्री अपने पिता के सम्मुख होकर के कह रही है, तो उसके हृदय में कितना उद्गार प्रेम होगा, तभी वह ऐसे वचनों को बोल पा रही है। और वचन ही नहीं बोल रही, वह प्रण कर रही है अपने पिता के सामने कि आप या तो मेरा विवाह करिए अन्यथा मैं जीवन पर्यंत ही कुंवारी रहूँगी। जब ऐसे वचनों को
पिता ने सुना तब उन्होंने विचार किया, मंथन किया कि मेरी पुत्री विवाह के लिए कह रही है, और विवाह किससे करने के लिए कह रही है? एक धर्मपरायण, जिसका यश, भक्ति, कीर्ति चारों दिशाओं में व्याप्त हैं। लोग तो उनसे संबंध जोड़ने के लिए व्याकुल रहते हैं, और मेरी पुत्री के हृदय में अगर ऐसा प्रेम उमड़ रहा है तो यह तो मेरी पुत्री का सौभाग्य है कि उनसे विवाह कर रही है। और महाराज ने, पिता ने विचार करके, मंथन करके ब्राह्मण देव को बुला करके एक पत्र लिखा, और पत्र लिख करके ब्राह्मण देव से आग्रह किया, हे ब्राह्मण देव, आप जाइए और जा करके यह संदेश महाराज अम्बरीश को सुनाइए। ब्राह्मण देव गए। महाराज अम्बरीश की सभा लगी हुई थी, सभी मंत्रीगण विराजमान थे, और ब्राह्मण देव जा करके जैसे ही पधारे, बोले, महाराज अम्बरीश की जय हो। आपकी भक्ति की चर्चाएं तो दसों दिशाओं में व्याप्त हैं, ऐसे महाराज की जय हो। जब महाराज अम्बरीश ने देखा कि मेरे सभा में कोई ब्राह्मण आया है, अत्यंत शीघ्र ही अपने आसन से खड़े हो गए और ब्राह्मण देव का यथा उचित पूजन किया। उनसे प्रार्थना की, आपका आगमन कैसे हुआ? मेरे लायक कोई सेवा हो तो जरूर कहिए। प्रभु, आपको कोई कष्ट तो नहीं है? ब्राह्मण देव बोले, हे राजन, आप जैसे धर्मपरायण राजा जब तक इस संसार में व्याप्त हैं तब तक हमको कोई कष्ट हो ही नहीं सकता। तो प्रभु, आपके आगमन का मैं कारण, उचित कारण जान सकता हूँ। अवश्य हमारे राज्य की राजकन्या आपसे विवाह करना चाहती है। इस प्रस्ताव को लेकर के मैं आपके यहाँ आया हूँ। आप हमारी राजकुमारी से विवाह करिए। ब्राह्मण देव, क्षमा कीजिए, क्योंकि मेरे तो सैकड़ों रानियां हैं, मेरे को उनसे बात तक करना अच्छा नहीं लगता। मैं तो ठाकुर सेवा में और राजकाज में बड़ा ही व्यस्त हूँ। इसी बात को भगवान भोलेनाथ भी कहते हैं, हे उमा, कि वह अपने हृदय की बात उमा से कहते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी वाक्य या कथा भोलेनाथ के हृदय में नहीं छिपती कि वो जो गुप्त से गुप्त बातें भी माँ पार्वती से कह देते हैं। तो आज वही प्रसंग, वही बात कहते हैं जो बात यहाँ अम्बरीश महाराज ने ब्राह्मण देव से कही कि मेरे को तो भजन के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यही बात आज भोलेनाथ भी कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, संसार में यह संसार तो स्वप्नमय है, अगर कुछ सत्य है तो केवल मेरे प्रभु राम का भजन। जब ब्राह्मण देव से ऐसे वचन बोले, हे ब्राह्मण देव, आप जाइए और जाकर के अपनी राजकुमारी से कहिए कि मैं भगवत सेवा में इतना व्यस्त हूँ कि मेरे सैकड़ों रानियाँ होने के बाद भी मैं उनसे बात तक नहीं कर पाता, तो मैं नया विवाह करके क्या करूँ? आपके सुयोग कोई और वर मिल जाएगा, आप उनसे अपना स्वयंवर कीजिए, ऐसी मेरी तरफ से प्रार्थना करिए महारानी से। ब्राह्मण देव को ससम्मान विदा किया। अब तो उस तरफ महारानी महल से ही ब्राह्मण देव की प्रतीक्षा कर रही है, आने की राह देख रही है, कब ब्राह्मण देव आए और कब महाराज का संदेशा सुनाए।
जैसे ही ब्राह्मण देव को देखा कि ब्राह्मण देव आ रहे हैं, दौड़ी दौड़ी अपनी महल से आई और ब्राह्मण देव के सम्मुख जाकर खड़ी हो गई और बोली, हे ब्राह्मण देव, कहिए आप महाराज ने क्या कहा। ब्राह्मण देव हाथ जोड़ करके बोले, राजकुमारी, मैं गया, मैंने आपका संदेश महाराज को सुनाया। महाराज ने मेरे से अनुग्रह किया कि महारानी को समझाइए कि मेरे तो सैकड़ों रानियां होने के बाद भी मेरे को उनसे बात तक करने का समय नहीं मिलता और मैं तो ठाकुर सिंह में बड़ा ही व्यस्त हूँ। तो इसलिए आप अपने योग्य कोई और वर देख लीजिए। ऐसे वचनों को जब महारानी ने सुना तो 2 मिनट के लिए तो वह स्तंभित हो गई। ब्राह्मण देव ने बोला, महारानी, राजकुमारी, क्या हुआ। ब्राह्मण देव, मैंने तो उनकी भक्ति की चर्चाएं बहुत सुनी थी। ऐसी भक्ति, अरे उनके हृदय में तो भक्ति की शाखा ऐसी सघन फैल गई है कि उसमें स्त्री आदि कोई बीज अंकुरित हो ही नहीं सकता। ऐसे भक्ति शिरोमणि से ही मैं विवाह करूंगी, अन्यथा मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। और आप उनसे जाकर के कहिए कि कहे अपना वही मोहि में, कहे मैं त्यागों देह, भक्त शिरोमणि नृपति ते कहो विप्रवर ने। हे ब्राह्मण देव, आप उन भक्त शिरोमणि से जाकर के कहिए, या तो मेरे को अपना लें, अपने चरणों की दासी स्वीकार कर लें, अन्यथा मैं अपने शरीर का परित्याग कर दूंगी और इस देह त्याग का दोष आपको लगेगा। ऐसे वचनों को महारानी राजकुमारी ने ब्राह्मण देव से कहे। ब्राह्मण देव पुनः महाराज अम्बरीश के राज्य में गए। महाराज अम्बरीश ने जैसे ही ब्राह्मण देव को देखा, ब्राह्मण देव को ससम्मान बुलाए, आसन प्रदान किया। बोलिए ब्राह्मण देव, क्या उचित समाचार है। महाराज, हमारी महारानी ने तो एक प्रण कर लिया है, प्रतिज्ञा कर ली है कि आप या तो उनसे विवाह करें, अन्यथा वह अपने शरीर का परित्याग कर देंगे और इसका दोष आपको लगेगा। जब ऐसे वचनों को महाराज ने सुने तब वह तो बड़े धर्म संकट में पड़ गए, क्योंकि किसी जीव की हत्या अगर किसी के कारणवश होती है तो उसका पाप उसी को लगता है। इसलिए महाराज अम्बरीश ने विचार करके अपना शस्त्र, अपनी तलवार ब्राह्मण देव को दिया और बोले, हे ब्राह्मण देव, जाकर के इसी से विवाह करा दीजिए। धर्मशास्त्रों में क्षत्रियों का शस्त्र ही अंग माना गया है, इसलिए महाराज अम्बरीश जी ने विचार करके अपना खड्ग ब्राह्मण देव को दिया। ब्राह्मण देव खड्ग लेकर के आए और राजकुमारी के पिता ने यथोचित वैदिक विधान से विवाह क्रिया कराई और महारानी मंत्रियों के साथ आ गई और सभी प्रजावासी आज बड़े ही आनंदित हैं। नई महारानी के दर्शन के लिए सभी द्वार पे खड़े हैं, नगर द्वार पे खड़े हैं। सभी नगर को सजाया गया है, बड़ी धूमधाम से ढोल नगाड़े इत्यादि बज रहे हैं। पर महाराज अम्बरीश जी के मन में न तो विवाह का कोई हर्ष है और ना ही विषाद। मंत्रियों को आदेश दिया कि नई महारानी की यथोचित व्यवस्था की जाए और नए महल में महारानी को ठहरने की उचित व्यवस्था की गई। इधर नई महारानी राजकुमारी नई महारानी आ गई और नए महल में आज रह रही हैं। मन में विचार आया
कि मैंने किस कारण से महाराज से विवाह किया है, ऐसे तो मैं उनकी सेवा नहीं कर पाऊंगी। मैं तो उनकी सेवा करना चाहती हूँ, मैं तो भगवत सेवा करना चाहती हूँ। इसलिए विचार करके आज महारानी रात्रि के अंतिम प्रहर में महाराज के पूजा स्थल में प्रवेश किए और जाकर के देवालय में जैसे ही प्रवेश किया है तो भगवान के पार्षदों को देखा और उनको साफ किए और वहाँ पर चौका इत्यादि किए। प्रातःकालीन जब महाराज अपने देवालय में प्रवेश किए तब देखे, अरे आज तो बड़ा ही आश्चर्य है। आज से पहले कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर गया और आज ये पूरी पार्षद की सेवा इत्यादि कौन कर गया? ऐसा कौन चोर है जो हमारी हमसे ठाकुर सेवा ही चुराना चाहता है? अब तो महाराज उसको देखने के लिए बड़े ही उत्साहित है। ऐसा कौन है, ऐसा कौन भक्तराज है जो ठाकुर सेवा करना चाहता है? और विचार करके रात्रि को देखने लगे तो नई महारानी वहाँ पर आई और चौका इत्यादि करने लग गई। अब तो महाराज सामने ही, कौन है चोर? जैसे नई महारानी ने देखा, महाराज जब नई महारानी को देखा, अरे तुम? तो महारानी बिल्कुल थरथराने लग गई। जी महाराज। अरे देवी, तुमको सेवा ही करनी है, अपने नए महल में ठाकुर को पधरा लो, वहाँ पर सेवा करो, हमारी सेवा क्यों चुराना चाहती हो? शास्त्रों में भी यही बात कही गई है कि माला पुस्तक असनो बसनो ठाकुर बटुआ अपनो अपनो इत्यादि चीज़ें केवल अपनी ही होनी चाहिए। तो हे देवी, ये जो ठाकुर सेवा है वह आप अगर करना चाहती हैं तो आप अपने महल में करिए, आपको रोका किसने है? अब तो जैसे महारानी को एक गुरु मंत्र मिल गया हो। गुरु मंत्र कैसे? तो शास्त्रों में पति को ही गुरु बताया गया है कि पत्नी का गुरु पति ही होता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा ही सुंदर कहते हैं कि माता पिता गुरु प्रभु कैवानी, बिना ही विचार करहु शुभ जानी। तो जैसे महारानी को एक नया गुरु मंत्र मिल गया हो कि स्वामी ने आदेश दिया है कि अगर तुमको सेवा करनी है तो अपने घर पे करो, तो जैसे इस गुरु मंत्र को सिरधार करके महारानी ने प्रातःकालीन ही सुंदर श्याम सुंदर की एक प्रतिमा को स्थापित किया। अब तो महारानी उनका नित्य प्रति बड़े ही सेवा भाव से पूजन करने लगी। अब तो महारानी उनको प्रतिदिन स्नान कराती, चंदन लगाती, कुमकुम लगाती, उनकी चोटी गूंथती, नित्य प्रति नए नए श्रृंगार करती, नए नए भोग बनाती। अब तो दिन रात उसी आनंद में महारानी रहने लगी। न रात का याद है, न दिन की कब व्यतीत हो गए, ऐसी भक्ति करने लगी। धीरे धीरे उनकी भक्ति की चर्चाएं राज्य में होने लगी कि जो नई महारानी आई है ना, वो तो बड़ी ही भक्ति भाव वाली है। अरे हमारे महाराज तो बड़े ही भक्तराज हैं, पर नई महारानी भी कुछ कम नहीं है। वो तो दिन रात ही भक्ति करती है, कभी तो आलाप लेती है, कभी तो गायन करती है, नए नए पकवान बनाती है, किसी दास या दासी से कोई सेवा नहीं लेती है, ठाकुर सेवा तो स्वयं करती है। अब तो जब ये बात महाराज अम्बरीश ने सुनी, अरे हमने तो आज तक इतनी हमारी नई 100 रानियां हैं, उन्होंने आज तक कभी किसी ने उनको भक्ति करते नहीं देखा। आज हमारे राज्य में नई महारानी की बड़ी चर्चाएं हो रही हैं कि नई महारानी बड़ी भक्ति करती है। अरे अब तो जैसे किसी भक्त को
एक भक्त का जब चरित्र सुनने को मिलता है तो बड़ा ही आनंद होता है। अरे उन भक्त के दर्शन क्यों ना किए जाए। जैसे हम लोगों का संबंध होता है वैसे भक्तों का भी तो संबंध होता है। वो सभी एक भगवान के ही परिवार हैं, भगवान के ही सदस्य हैं। तो ऐसे भक्तिमयी महारानी को जैसे उन्होंने श्रवण किया कि वो तो बड़ी ही भक्ति करती हैं, तो आज महाराज उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो गए और उनसे मिलने के लिए उद्यत हुए, तैयार हुए। अब तो महाराज नई महारानी के महल में जाने के लिए तैयार होकर के जाने लगे। और जो पहरेदार थे जब महाराज को देखा कि महाराज आ रहे हैं तो वो जाकर के सूचना देना चाहे नई महारानी को। महाराज ने इशारे से मना कर दिया, रुको रुको, कहीं नहीं जाना, शांत रहो, यहीं खड़े रहो। वो पहरेदार वहीं बिल्कुल खड़े हो गए। अब तो महाराज बिल्कुल धीरे धीरे सनई सनई जो उनके चरणदासिका थी उनकी भी आवाज़ थोड़ी सुनाई दे रही थी, तो महाराज ने उनको भी त्याग दिया। वे मेरी आवाज़ को सुनकर के कहीं महारानी का चित्त भंग न हो जाए, तो ठाकुर से उन्हें कोई दोष न लग जाए। इसलिए हमारा भी कर्तव्य होता है कि कहीं पर भगवत सेवा या भगवत कथा हो तो हमको वहाँ पर शोरगुल हल्ला इत्यादि नहीं करना चाहिए। इससे हमको दोष लगता है, भगवत सेवा का अपराध लग जाता है। ऐसा महाराज ने विचार करके नई महारानी के आज प्रवेश कक्ष में, देवालय में प्रवेश किए हैं। और जाकर के देखा तो नई महारानी तो नित्य प्रति जैसी अपनी भक्ति कर रही थी वैसी ही कर रही हैं। तो महाराज श्याम सुंदर का बड़ा ही दिव्य श्रृंगार खुद ने किया है और खुद ही कह रही हैं, हे श्याम सुंदर, आज तो बड़े तुम सुंदर लग रहे हो। अरे ये श्रृंगार तुम्हारा किसने किया है, तुम्हें नज़र ना लग जाए। और काला टीका लेकर के उनके कपोल में लगा देती हैं, तुम्हें नज़र ना लग जाए। कभी उनकी नज़र उतारती हैं तो महाराज देख करके बड़े ही आश्चर्यचकित हैं। ऐसी सेवा तो मैं भी नहीं करता। माताओं का कोई भी कार्य होता वैसे तो वो सेवा भक्ति जल्दी उनको करती नहीं, अगर करने लग जाए ना उनसे अच्छी सेवा हम लोग भी नहीं कर सकते पुरुष, क्योंकि वो तो ममतामयी बड़ी ही सरल हृदय वाली हैं। तो उनके हृदय में अगर भक्ति अगर जागृत हो जाए ना, अरे तो इसके प्रमाण कितने दें। आप लोगों ने तो श्रवण कर रखा है मीराबाई, जिसने अपना संपूर्ण त्याग दिया। माँ सबरी, जिसने देखा कि एक जीव हत्या मेरे विवाह के लिए हो रही है, मैं इसे विवाह को नहीं करूँगी। ऐसी उद्गम चरित्र वाली माताएं। महाराज ने देख करके ऐसी भक्त शिरोमणि को आज जैसे प्रणाम करने की इच्छा उद्यत हुई कि ऐसे भक्तिमयी महारानी को प्रणाम किया जाए। जैसे ही महारानी ने देखा तो हमारे गुरुवर एवं प्राणनाथपति परमेश्वर सामने खड़े हैं, तुरंत स्वागत करने के लिए खड़े होने चाहे। महाराज ने इशारा किया कि आज ये सम्मान अपना रख लो। आज तो जैसे आप भगवान का भजन कीर्तन कर रहे हो वैसे करो ना, सम्मान तो बाद में भी हो जाएगा, पर ये जो सेवा, ये जो भाव है, ये बाद में प्रकट होना हो। आज तो दोनों ही ठाकुर सेवा के लिए तैयार हो गए, बैठ गए और महारानी से महाराज अम्बरीश ने प्रार्थना की है कि जैसे वो आपने अभी वो भजन जो आलाप तान रही थी उसी राग में गाओ ना। अब तो दोनों महा मंत्र का जाप करने लगे, कीर्तन करने लगे। अब तो नई महारानी कीर्तन करने लगी महामंत्र का। आप सभी भी यहाँ पर विराजमान हैं, आप सभी भी महामंत्र का कीर्तन कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ऐसा कीर्तन करते करते पूरी रात गुजर गई और अखंड कीर्तन चल रहा है। अब तो जितनी भी नई महारानियाँ थीं सबने श्रवण किया कि आज महाराज नई महारानी के साथ पूरी रात्रि रहे, उनके कक्ष में पूरी रात्रि रहे। आज तक हमारे महाराज हमारे कक्ष में कभी आए तक नहीं। अब तो नई महारानी उन सबकी आदर्श हो गई कि जिस भक्ति के कारण महाराज उसको प्राप्त हुए हैं, तो क्यों ना हम उस भक्ति को करें जिससे महाराज हमको भी आनंदित करें, हमारे यहाँ भी पधारें। उन सभी महारानियों ने भी भगवान का पूजन यजन करना प्रारंभ कर दिया। उसके फलस्वरूप महाराज सभी के यहाँ गए और सबको आनंद प्रदान किए। धीरे धीरे जब ऐसे वचनों को सुने कि आज तो पूरा राजमहल ही भक्तिमय है, प्रजाजन भी सभी भक्ति करने लगे, अब तो पूरा महाराज अम्बरीश का राज्य ही भक्तिमय हो गया। तो कैसे नई महारानी तो सबकी आदर्श हो गई, उन्होंने अपनी भक्ति की किरणों के द्वारा अपने पूरे राज्य को प्रकाशमय भक्तिमय बना दिया। ऐसा महारानी का पावन चरित्र। बोलिए भक्ति और भगवान की जय।